बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार, बजट फ्रेंडली और बहुत लजीज शीर खुरमा की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको बनाएंगे, जो हमारे घर में मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसकी रेसिपी बहुत आसान है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है, सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोगों को इसके इंग्रेडिएंट्स शो हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी डिटेल्ड क्वांटिटी मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आजकल जिस तरह आप सबको पता है कि एक इन्फेक्शन आया हुआ है, आई इन्फेक्शन, जिससे लोगों की आंखें ख़राब हो रही हैं, तो आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने पास आई ड्रॉप्स या फिर रोज़ वाटर जो है उसको फ्रिज में ठंडा कर लें और अपने पास रखें। और जैसे ही आप बाहर से घर आएँ तो आप ज़रूर अपनी आँखों में रोज़ वाटर का स्प्रे करें या फिर कोई भी ड्रॉप्स यूज़ करें, ताकि आप लोग इस इन्फेक्शन से बच सकें। आप सब अपना ख्याल रखें, आपके इर्द के जितने भी लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। अल्लाह ताला इस बीमारी से हम सबको महफूज रखें। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है और उसमें मैंने जो मेरी सवैयाँ हैं उनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। ठीक है, आप लोगों ने भी इसी तरह फ्राई करना है ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएं। और आप लोगों अगर डाइट कॉन्शियस हैं तो आप हाफ़ टेबल स्पून ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ इसका कलर और इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी सवैयाँ हैं वो अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं। और यहाँ पे अब मैंने एक और पॉट लिया है, उसमें मैंने तकरीबन 2 लीटर मिल्क ऐड करना है। ठीक है, दूध डालने के बाद मैंने इसको इतना पकाना है, इतना बॉईल करना है कि जो हमारा दूध है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाए। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने इसके साथ ही 2 से 3 इलायची ऐड कर देनी है, ताकि दूध के साथ ही जो हमारी इलायची है उसकी खुशबू हमारे दूध के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इलायची ऐड कर दी है और अब मैं इसको इतना पकाऊंगी ताकि जो हमारा दूध है वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए। ठीक है, वो थिक हो जाए। और जब तक हम लोगों का ये दूध बॉईल हो रहा है, हम कुछ गपशप कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को ये बताना था कि आप लोग अपने आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख़याल रखें। अगर आप लोगों को लगे कि किसी को आपकी ज़रूरत है तो आप ज़रूर उसकी हेल्प करें। और आज हम बहुत उदास हैं क्योंकि आज हमारे हस्बैंड जो हैं वो लाहौर गए हैं ऑफ़िस वर्क की वजह से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे थोड़ी सी गपशप कर लूँ। ठीक है, तो लाइफ़ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं जो कभी हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, वो होता है। तो आप लोगों ने हर सिचुएशन में अल्लाह का शुक्र अदा करना होता है और हर सिचुएशन में ख़ुद को एडजस्ट करने की कोशिश करनी होती है। लाइफ में हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो हम लोगों ने पहले नहीं देखी होती हैं, लेकिन ये है कि ये न्यू एक्सपीरियंसेस हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और मैं आज बिल्कुल फ्री थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से थोड़ी सी गपशप करूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों का कोई गोल है लाइफ में और अगर आप लोग उसको अचीव करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल भी ख़ुद को लेट डाउन नहीं करें। आप लोग उस गोल को अचीव करने के लिए ज़रूर हार्ड वर्क करें। और हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई गोल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग उसको अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करते रहें और आपको पता हो कि एक ना एक दिन अल्लाह ताला हमें इसमें ज़रूर कामयाबी अता फ़रमाएंगे। और ऐसी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो आप लोग जिसके लिए कोशिश करें, मेहनत करें और वो आपको ना मिले। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं मिल पाती हैं, लेकिन उसमें अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा बेहतरी होती है। उसके बदले में अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें रखी हुई होती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें जो हम लोग रियल में डिज़र्व करते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल सैड नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ों से नवाजेंगे इंशाल्लाह। जो आप लोग सब्र कर रहे हैं आप लोगों को ज़रूर उसका फल बहुत मीठा मिलेगा। और आप लोगों ने सब्र करना है और बिल्कुल हार्ड वर्क करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ। और आप लोगों ने भी हार्ड वर्क करनी है, हर चीज़ के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि बग़ैर मेहनत किए आपको सब कुछ मिल जाए। आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, अपनों से दूर रहना पड़ता है। ठीक है, बट एवरीथिंग इज़ वर्थ इट।
तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। और उसके बाद मैंने ये पैन ले लिया है और इसमें मैं कैरेमल बनाऊंगी। ठीक है, मैंने 1 कप शुगर लिया है और आप अपने हिसाब से इसको शुगर ऐड कर सकते हैं। मेरे लिए 1 कप 2 लीटर दूध में बहुत था तो मैंने 1 कप ही लिया है। ठीक है, अब मैं इसको आराम से पकाती रहूँगी ताकि जो मेरी कैरेमल है वो पक जाए। और आप लोगों ने इसमें चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं चला तो ऐसा होगा कि आपकी जो कैरेमल है वो जल जाएगी। और आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इसको पकाएंगे तो इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा और जो हमारी कैरेमल है वो जल जाएगी। ठीक है, तो आपने इसको बहुत ज़्यादा एहतियात से पकाना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को मज़ेदार रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये मज़ेदार रेसिपीज़ को ट्राई कर सकें। ठीक है, और जल्दी से अब यहाँ पे हमारी जो कैरेमल है आप देख सकते हैं वो मेल्ट हो रही है। और मैंने दूध में सिर्फ 3 चीज़ें ऐड की हैं। उसको थिक करने के बाद सवैयाँ जिनको हमने फ्राई किया था और उसके बाद हमने अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लिए थे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और मैंने 1/4 कप चावल का जो आटा है उसको ऐड किया था। ठीक है, और ये 3 चीज़ें मैंने इस दूध में ऐड की हैं और दूध को मैंने अच्छे से थिक कर लिया है। और अब मैंने जो कैरेमल बनाई है वो कैरेमल मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और आप देख सकते हैं कि जो मेरी कैरेमल है उसका कलर बिल्कुल बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल, इतना ही आपकी कैरेमल का कलर होना चाहिए। ठीक है, और कैरेमल डालने से हमारी जो शीर है उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का हो जाएगा, बहुत डिफरेंट होता है। और उसके साथ ही जो हमारी खीर का कलर है वो भी बहुत प्यारा आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोगों ने मुसलसल कैरेमल डालने के बाद इसका चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि इस तरह से जो हमारी कैरेमल है वो थिक हो जाएगी। और जब आप चम्मच चलाते रहेंगे तो ये फ़ौरन से हमारे दूध में मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो दूध है उसको हम हीट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया है और इसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और ये बहुत मज़े की बनी थी। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझसे ज़रूर फ़ीडबैक शेयर करना है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं लेकिन उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत मज़े की रेसिपीज़ अपने चैनल पर डालने लगी हूँ जिनसे आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो कैरेमल शीर खुरमा है वो बिल्कुल रेडी है और ये बहुत मज़े का बना था और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आप लोगों ने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आपकी फ़ैमिली में भी ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है, इसकी थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन जो शीर है वो जितना ज़्यादा थिक होगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, मैंने इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश किया है, आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स इस पर ऐड कर सकते हैं। ये रही मेरी शीर की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फ़ीडबैक शेयर करेंगे। और अगर हो सके तो मुझसे इस रेसिपी की पिक्चर्स भी शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं और मुझे फ़ीडबैक देते हैं। Thank you for watching. Like, subscribe and share with your friends and family, and don't forget to hit the bell icon.